हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों जल्दी से आप कॉपी पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो। बच्चों लिखें आप। आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आप लिखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, एंड द कर्व इज y into x minus 2 x minus 3 minus x plus 7 is equal to 0 at the point where it cuts the x axis। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप क्वेश्चन लिख ले बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों आपका है एनसीईआरटी से। ओके, आप इसके ऊपर लिखते रहें। ये क्वेश्चन आपका बच्चों एनसीईआरटी बुक में से है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 बोर्ड में आ चुका है। ओके, तो देखो बोर्ड में आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बस जल्दी से आप इनका सोल्यूशन लिखते रहें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, हमें इस कर्व की टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है ना। लेकिन उस पॉइंट पर जहां पर ये कर्व कट करेगा बच्चों एक्स एक्सिस को। ओके, तो वही देखो, आप इसे बोल दो इक्वेशन 1 है ना। जहां पर बच्चों कट करेगा एक्स एक्सिस को। ओके, तो वहां पर बच्चों वाई क्या होगा, 0 होगा। देखो नॉर्मल सी बात है ना कि जहां पर मेरा कर्व कट करेगा एक्स एक्सिस को, है ना। देखो ऐसे मान लो कर्व ऐसा है, ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, है ना। तो इन पॉइंट्स ऊपर वाई क्या होता है बच्चों, 0। सही है, इन पॉइंट्स के ऊपर हम वाई क्या पुट करते हैं, 0। तो आप करें पुट वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैंने वाई को 0 पुट किया है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 7। ओके, हैंस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ओके, टेंजेंसी या कहें आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहें, इज 7,0। सही है। अब मुझे इस पॉइंट पर कर्व का टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। सही है, तो बच्चों जल्दी से आप लिखिए, मेरा कर्व क्या था, y इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले आप इसे अच्छे ढंग से ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सही है बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों आप फाइनल एग्जाम में जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हर बार लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो चलो y इंटू में, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस 5 है ना, प्लस भाई इस बार ये मल्टीप्लाई में है ना, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। सही है बच्चों, तो x का बन गया 1, ओके, 7 का 0। अब हमें डेरिवेटिव बच्चों किस पॉइंट पर निकालना है ना, एट 7,0 है ना। जहां पर x आप 7 पुट कर देंगे और जहां पर y है बच्चों वहां पर आप 0 पुट कर देंगे। ओके, तो ये सारा 0 बन जाएगा, है ना, यहाँ तक सारा 0 बन जाएगा, 0 प्लस, अब यहाँ पर आप x को 7 पुट कर दे, है ना। बच्चों ध्यान से देखें, ये जो है ना, ये एक्चुअल में क्या है, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 है ना। अगर आप यहाँ पर x को 7 पुट करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, है ना, ये 20 बन जाएगा। 20 डी बाई डी एक्स है ना, और डी बाई डी एक्स किस पॉइंट पर निकाला है आपने, 7,0 पॉइंट पर। ओके, इज इक्वल टू 1। एक मिनट, ये फालतू पार्ट में डिलीट कर देता हूँ। अब लिख लिया बच्चों आप, यानी बच्चों आपका जो डेरिवेटिव आ गया है ना, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, वो क्या आएगा बच्चों, 1/20। और ये मेरा क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सही है बच्चों, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है तो फिर मेरा बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, लिख लें, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -20 है ना। इसका उल्टा करेंगे और आगे नेगेटिव लगा लेंगे। सही है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट है बच्चों, 7,0, y माइनस y1 है ना। अरे हाँ लिखें, y माइनस y1 इंटू में m है ना, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में टेंजेंट का स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में नॉर्मल का स्लोप, x माइनस x1 है ना बच्चों। तो क्या बन जाएगा, 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, यानी कि x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये बच्चों आंसर आ गया मेरा। अच्छा, अब मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट विच पॉइंट, एट 7,0 है ना, जहाँ पर मेरा ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को। सही है बच्चों, तो जल्दी से आप लिख लें y माइनस वाई वन है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में नॉर्मल का स्लोप x माइनस एक्स वन। तो बच्चों ये बन जाएगा 20x प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू 140। आप चाहें तो इसको इस तरफ लेकर आ सकते हैं। ठीक है, 140 को आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो बच्चों ये मेरा आंसर हो गया। सही है, तो जल्दी से बच्चों आप अगला क्वेश्चन नोट करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन, ओके बच्चों, इंटू एक्स माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एट द पॉइंट वेयर द कर्व intersects the x axis। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ इक्वेशंस, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आप खुद ट्राई करें, ये आप खुद ट्राई करें, है ना। देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हमें क्या करना है, उन पॉइंट्स पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है ना, जहां पर मेरा ग्राफ काटेगा एक्स एक्सिस को, है ना। यहाँ पर जहां पर देखो ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो आप क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देंगे। ओके बच्चों, तो चलो आपको हिंट देता हूं मैं। अगर आपने वाई को 0 पुट किया तो आपका एक्स क्या मिलेगा, 1 और 2, है ना। दिस इंप्लाइज दैट आपको इन पॉइंट पर 1 0 एंड 2 0, बच्चों आपको इन पॉइंट्स पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकाल कर दिखानी है। सही है, तो भाई ये आप खुद कंप्लीट करें। बच्चों आप जल्दी से अगला क्वेश्चन नोट करें। फाइंड दी इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, ओके बच्चों, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी कर्व। कर्व क्या है मेरा, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अगर आप इस कर्व को पहचान सकते हैं तो बच्चों ये है एलिप्स, ओके, एट x1 y1 वेयर x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज ग्रेटर देन 0। बच्चों आप लिख लें, ये क्वेश्चन आपका बच्चों, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2018, ये बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो लिख ले बच्चों आप, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ओके, तो जहां पर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ओके बच्चों, क्या होगा, 2 होगा। अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, है ना, तो फिर आप देखें आपका y1 क्या होगा, 2 दूनी 4 यानी कि 64 बन गया, प्लस 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, है ना बच्चों, 9y1 स्क्वायर, तो 4 में 4 गया 0, 8। ओके, तो आई थिंक कुछ ऐसा पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। ओके बच्चों, चलो कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं हमें। ओके, तो ये बन गया बच्चों 16 इंटू 5, है ना, यानी कि 4√5 बाय में 3। ये मेरा बच्चा बन गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, जिस पर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के दिखानी है। सही है, तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए बच्चों। अच्छा, लेकिन आपको क्या गिवन है, y1 ग्रेटर देन 0। इसको देखो बच्चों, ये देखो y1 ग्रेटर देन 0, तो बच्चों आप क्या करेंगे, जहां पर y1 क्या है, नेगेटिव, उस पॉइंट को आप नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कौन सा बच्चों, 2,4√5 बाय में 3, है ना। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, हर बार की तरह ही भाई, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों ने इससे पहले लेक्चर को अब तक नहीं देखा है तो फिर वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12th की प्लेलिस्ट पर जाएं और पहले लेक्चर को
अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। इसके बाद आप आए सेकंड लेक्चर पे। तो ठीक है बेटा, आप लिखना स्टार्ट करो। अच्छा बच्चों, मेरा कर्व क्या था, लिख ले आप, 16x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 144। ओके बच्चों, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव करें 32x प्लस 18y और फिर y का dy बाई dx है ना। तो 18y dy बाई dx इज इक्वल टू -32x, सही है बच्चों। तो भाई dy बाई dx क्या बन जाएगा बच्चों, -16x बाई 9y। ओके, अब मुझे डेरिवेटिव इस पॉइंट पर निकालना है ना, तो आप लिख लें डेरिवेटिव एट 2,4√5 3। ओके, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये x बन गया 2, 9y है ना बच्चों। मेरा जो y था बच्चों, मेरा y क्या बन गया 4√5y में 3। ओके, ये बच्चों मुझे मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो क्या होगा बच्चों, -32, सही है, 3 3 9 और 12√5 बन जाएगा है ना बच्चों। तो फिर आप इसे क्या करेंगे, 4 पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सही है बच्चों, ये बन गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट -8/3√5 इज इक्वल टू, लिख लें आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके बच्चों, इसे आप अपने फेयर कॉपी में ही नोट करते रहें। तो ये मुझे मिल गया बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था बच्चों 4 मार्क्स का। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, मतलब जिस पॉइंट पर मुझे निकालना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m है ना, ये आ गया m। ओके बच्चों, x माइनस x1, ठीक है, ये बच्चों मेरा आंसर आ गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। ओके, चलो ये काम बच्चों आप अच्छे तरीके से खुद ही करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों लिखिए आप, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵। ओके, फाइंड all the points at which the tangent passes through the origin, बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, फिर भी आप नोट करते रहें। बच्चों मुझे क्या निकालना है, इस कर्व के ऊपर, मुझे इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। मान लो बच्चों, चलो ठीक है, मान लो ये कर्व है, ठीक है आपका बच्चों, मान लो आपका कर्व है। ओके, ये देखो, हमें वो सभी पॉइंट्स निकालने हैं जिन पॉइंट्स पर बनने वाला टेंजेंट है ना, किससे पास करे बच्चों, ओरिजिन से। सही है भाई, पहली बात तो मुझे इन पॉइंट्स का नहीं पता है ना, जो पी और क्यू है, जो भी जितने पॉइंट आएंगे पी क्यू आर, चाहे ए का पॉइंट आता है चाहे 2 पॉइंट आए हो है ना, तो मुझे इनके बारे में फिलहाल नहीं पता। लेकिन उन पॉइंट्स पर बनने वाला टेंजेंट कहीं ना कहीं आगे चलकर ओरिजिन से पास करेगा। सही है बच्चों, तो आप ये देखें, लेट x1 y1 बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट। मान लो मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिया x1 y1, जिस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट है ना, इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट, ठीक है, x1 y1 किससे पास कर रहा है बच्चों, ओरिजिन से। सही है, तो चलिए ठीक है, आप लिखिए बच्चों। अच्छा देखो, ये क्या है, 4x³ माइनस 2x⁵ है ना, y इज इक्वल टू, इसे आप कहें इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्योंकि ये पॉइंट मैंने इस कर्व के ऊपर एज्यूम किया है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट इस कर्व को गारंटीड सेटिस्फाई करेगा, है ना। सिंस x1 y1 लाइज ऑन 1 है ना, दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x1⁵। सही है बच्चों,
इसे आप नाम दें इक्वेशन 2 का। ओके, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे बच्चों स्लोप निकालना पड़ेगा ना टेंजेंट का। तो क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव करेंगे। 12x² माइनस 10x⁴ है ना। अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, मगर किस पॉइंट पर बच्चों, x1 y1 पॉइंट के ऊपर है ना। 12x1² माइनस 10x⁴ सही है बच्चों। अब आप लिखें, अच्छा लिख लें, ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज y माइनस y1। ओके बच्चों, और मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रहा, इनटू में x माइनस x1। सही है बच्चों। अब ये इक्वेशन है ना, अब ये इक्वेशन ओरिजिन से क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई है ना, क्योंकि इस टेंजेंट पर ओरिजिन लाई कर रहा है। सिंस 0 0 लाइज ऑन दिस टेंजेंट। ओके, तो जहां पर आप x है वहां पर 0 पुट कर दें बच्चों, जहां पर y है वहां पर आप 0 पुट कर दें। ओके, 12x1² 10x⁴ बच्चों 0 माइनस x1 है ना, ये बन गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y1 आ जाएगा बच्चों। आप x1 की मल्टीप्लाई कर देना इस ब्रैकेट से, 12x⁴ बन जाएगा। ओके, 10x⁴ सही है। अब आप ये देखें, इक्वेशन 2 को देखें। ओके, y1 और x1 में एक रिलेशन मेरा ये था है ना, इक्वेशन 2 से 4x1³ माइनस 2x⁴ ओके, फ्रॉम 2 y1 क्या था बच्चों, मेरा y1 था 4x1³ माइनस 2x⁴ है ना, ये था। ओके बच्चों, अब देखें क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से। अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये बन जाएगा 8x⁴ है ना, माइनस 8x1³ सही है। तो भाई x1³ आप कॉमन ले लेंगे। ओके बच्चों, 8 भी कॉमन ले लें, x1² माइनस 1 सही है। तो आपको ठीक है वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ से। जैसे x1 आएगा 0, और क्या आएगा बच्चों यहाँ से, प्लस माइनस 1 है ना, 0 और प्लस माइनस 1। तो ठीक है बच्चों, पॉइंट मेरा कौन सा बन गया, मुझे पॉइंट निकालने हैं कर्व के ऊपर है ना, पॉइंट निकालने हैं कर्व के ऊपर। और मेरा कर्व क्या था बच्चों, लिख लें आप, मेरा कर्व था 4x³ माइनस 2x⁵ है ना, ये था बच्चों मेरा कर्व। अगर आपका x1 है 0 तो आपका y1 क्या होगा, 0 है ना। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट कौन सा बन गया बच्चों, 0 0 है ना। अगर आपका x1 है 1 तो y1 क्या आएगा बच्चों, 4 माइनस 2 यानी कि 2 है ना। तो पॉइंट कौन सा मिल गया, 1,2 सही है। इफ लिखते रहे, इफ x1 इज इक्वल टू -1 तो y1 क्या बनेगा बच्चों, -4 + 2 है ना, यानी कि -2। तो बच्चों पॉइंट कौन सा बन गया, -1 -2। ओके, बस मेरा आंसर आ गया। हैंस 0 0 1 2 एंड -1 -2 आर दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। सही है बच्चों, ये मेरे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिन पर बनने वाला टेंजेंट किससे पास करेगा बच्चों, ओरिजिन से पास करेगा। ओके, और जिन पॉइंट्स में से ओरिजिन भी खुद एक पॉइंट है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा चलिए बेटा जल्दी अगला क्वेश्चन नोट करें। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व, नॉर्मल टू दी कर्व। कर्व कौन सा बच्चों, y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x प्लस 5। ओके, 4x³ माइनस 3x प्लस 5 विच आर परपेंडिकुलर टू दी लाइन। लाइन कौन सी बच्चों, 9x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों आप जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वहां पर बच्चों आप पढ़ ले ध्यान से कि किसकी बात चल रही है।
बात मैं टेंजेंट की कर रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल की, ठीक है। तो बच्चों आप पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल के बजाय टेंजेंट को लेकर क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। तो ऐसे में ऐसी गलती मतलब होने के चांस पड़ जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लिखें। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप के लिए, है ना, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 12x² -3, ठीक है बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी जनरल पॉइंट x y की, किसी जनरल पॉइंट x y की, ठीक है। तो -1/dy/dx, ओके बच्चों, -1/dy/dx। बच्चों नॉर्मल का स्लोप मेरा क्या बन जाएगा, ये, है ना, किसी भी जनरल पॉइंट एक्स वाई के ऊपर, ठीक है। आप चाहें तो पॉइंट x1 y1 में ले सकते हैं। अब आप ये देखें, ये जो लाइन है ना, y = mx+c, तो भाई इसका जो स्लोप आएगा लाइन का वो क्या आएगा बच्चों, y = mx+c। आप इससे कंपेयर करें ना, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, ठीक है बच्चों। जो m आएगा वो कितना आएगा, 9, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों स्लोप क्या आ गया, 9, है ना। अब आप देखें, ये जो नॉर्मल का स्लोप है ना बच्चों, नॉर्मल का स्लोप, ठीक है, इसके बराबर नहीं लेंगे आप ध्यान से पढ़ लें। नॉर्मल इस लाइन के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, मान लो, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका, ये टेंजेंट है और ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ठीक है, यानी कि टेंजेंट क्या बन जाएगा बच्चों, टेंजेंट तो पैरेलल बन जाएगा, सही है। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलो फिर भी आप नॉर्मल स्लोप तो निकाल लेंगे ना। देखो जैसे आप ध्यान दें, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से मुझे मिलेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। यहाँ से मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, सही है। लेकिन बच्चों आप थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दें इस बात पर कि मेरा नॉर्मल, है ना, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट तो पैरेलल हो जाएगा, सही है। तो इस टेंजेंट का, है ना, इसका और इसका दोनों का स्लोप क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। 12x² - 3 = 9, 12x² = 12, x² क्या आ गया बच्चों, 1, है ना। तो x क्या आ गया बच्चों, +-1, ओके। तो मेरे पास पॉइंट 1 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, है ना बच्चों, मेरे पास पॉइंट 1 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आप लिख लें, इफ़, अगर बच्चों मेरा x है 1, तो भाई आपका कर्व क्या था बच्चों, आपको देखना पड़ेगा बारा, एक बार देख लेते हैं। y = 4x³, 4x³, एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पर, 4x³ - 3x + 5, सही है बच्चों। तो आप x को 1 पुट कर दें कि y क्या बन जाएगा, 4 - 3 + 5, 5 × 4 9, 9 में 3 गया 6, सही है। तो बच्चों मेरा पॉइंट क्या बन गया, 1,6, सही है बच्चों, मेरा पॉइंट बन गया 1,6। इफ़, अगर मेरा x है -1, है ना, तो y क्या बनेगा बच्चों, -4 + 3 + 5, ओके। तो ये बन गया 4, सही है। तो मेरा जो अगला पॉइंट बनेगा बच्चों, ये बनेगा -1,4। मुझे इन पॉइंट्स पर, इस पर और इस पर बच्चों क्या निकालना है, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, है ना। तो भाई आप, ठीक है बच्चों। अच्छा आप ये देखिए बच्चों, यदि आपका टेंजेंट का स्लोप है 9, है ना, आपका टेंजेंट का स्लोप क्या है 9, तो आपका नॉर्मल का स्लोप कितना बनेगा, -1/9। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था बच्चों, 9, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना बच्चों, क्या बन गया, -1/9, सही है बच्चों। मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन गया बच्चों, -1/9। तो आप लिख लें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,6, सही है बच्चों, y - y1 स्लोप इंटू x - x1, सही है। तो इसे आप क्या करेंगे बच्चों, इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है, अपने आप कर सकते हैं इसे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -1,4, सही है, y - y1 m, यानी कि ये x - x1, ओके बच्चों। इसे भी आप अच्छी तरह से अरेंज फॉर्म में लिखिए, ओके। तो सही है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से समझ में
आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों जल्दी से आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आप लिखना स्टार्ट करें। आप लिखे बच्चों, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। बच्चों कर्व कौन सा है मेरा, सॉरी एक्स स्क्वायर, लिख लें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, हाइपरबोला। ओके, खैर यहाँ पर मेरा मतलब इससे नहीं है। ओके, जैसे भी मुझे कर्व गिवन हो, टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स नोट वाई नोट इज एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, मतलब जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी ना, मुझे ये प्रूव करना है, जो मेरा आंसर आएगा वो ये आएगा। ओके, तो आप ये भी लिख लें, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बड़े अच्छे से करें आप एनसीईआरटी को भी साथ साथ ही। अच्छा चलो, अच्छा सिंस एक्स नोट वाई नोट, इसे क्या बोले आप, इक्वेशन नंबर 1। ओके, लाइज ऑन 1। ओके, तो क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स नोट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, तो ये है ना, ये तो बात पक्की है कि ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सही है बच्चों। तो अब आप निकाल लें टेंजेंट का स्लोप, है ना। तो कैसे करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो क्या बन जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, सही है, बाई में बी स्क्वायर। बस आप डेरिवेटिव गलत मत करना। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास तो y बाई बी स्क्वायर, है ना, क्या बन जाएगा x बाई ए स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया बच्चों, बी स्क्वायर एक्स बाई में ए स्क्वायर वाई, सही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट, बच्चों हम बात कर रहे थे एक्स नोट वाई नोट की, है ना, इज इक्वल टू ऐसे, क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, है ना, बी स्क्वायर एक्स नोट बाई में ए स्क्वायर वाई नोट। ठीक है, ये बच्चों क्या है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। अब मैं क्या निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, हैंस या नाउ लिखें, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नोट वाई नोट इज, ओके बच्चों क्या बन गई, y माइनस वाई 1। तो m मेरा ये है x माइनस एक्स नोट, सही है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई नोट माइनस ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके बच्चों, बी स्क्वायर एक्स नोट माइनस बी स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर, सही है बच्चों, ये बन जाएगा ये। अच्छा इसके बाद बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे आप, बी स्क्वायर एक्स नोट, सही है, माइनस ए स्क्वायर वाई नोट। आप इस टर्म को उस तरफ लेकर जाएं, ओके बच्चों। तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर, एक मिनट, बस यहाँ तक, माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है बच्चों, है ना, मैंने नोट लिख दिया, स्क्वायर था ये, ओके, ठीक कर लो इसे। बच्चों अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग लिख लें आप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स नोट स्क्वायर, सॉरी नहीं ये नहीं, आप इसे डिवाइडिंग करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। देखो बच्चों ऐसा करने पर होगा क्या, ठीक है बच्चों, ऐसा करने पर होगा एक्स नोट स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर, है ना, एक्स नोट स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स नोट स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर, है ना। बच्चों एक बार आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें, है ना, इसे देखें, क्योंकि एक्स नोट वाई नोट पॉइंट आपने कर्व के ऊपर लिया है, तो भाई ये तो कर्व की इक्वेशन को
सेटिस्फाई पक्का करेगा, है ना। तो एक्स नोट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 1 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ जो है ना पूरी, ये चीज़ क्या बन जाएगी बच्चों, 1। ओके बच्चों ये बन गई 1, है ना। तो हैंस प्रूव्ड, ये मेरा आंसर आ गया। सही है, तो काफ़ी बच्चों अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके अब बच्चों आप लिखें, अच्छा जल्दी से आप अपना अब आप टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का, ठीक है बच्चों, जो इसका अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है, इसी टॉपिक का जो अगला टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। आप जल्दी से लिखें एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। सही है बच्चों, तो आप लिख लें इसे। ओके मान लो बच्चों, देखो मान लो मेरे पास ये कर्व है, ठीक है बच्चों, मान लो मेरे पास ये कर्व है, ठीक है, और मान लो मेरे पास एक और कर्व है, ठीक है बच्चों। ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स, है ना। मान लो बच्चों मेरे पास दो कर्व है, और इन दोनों का बच्चों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, आप उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे x1 कोमा y1। ओके बच्चों, मान लो ये दोनों मेरे कर्व कहाँ पर काट रहे हैं, x1 y1 पॉइंट पर काट रहे हैं बच्चों। इस, है ना, इस पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट ये बन जाएगा, और इस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो ये बन जाएगा। सही है बच्चों, ऐसे। अब इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा, है ना, इट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ कर्व्स। ओके बच्चों, हालांकि ऐसा नहीं है कि एंगल कभी, ओके बच्चों, कर्व के बीच में बनता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ओके अच्छा, आप इसे यूं भी बोल सकते हैं बच्चों, इसी टॉपिक को आप ऐसे बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन कर्व्स, एंगल बिटवीन कर्व्स। ओके बच्चों, बुक में आपको शायद इस नाम से मिलेगा, एंगल बिटवीन कर्व्स। तो दो कर्व के बीच में बनने वाला एंगल। देखो बच्चों ये कंसेप्ट ही गलत है, कभी भी एंगल कर्व के बीच में नहीं बनता, गलत। उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट बनेगा, उन टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा भाई, एंगल बिटवीन दी कर्व्स। ओके बच्चों, देखो आप थोड़ा याद करो क्लास 11th का, है ना, आपको विद प्रूफ मैंने करवा रखा है आपको ये, कि जब भी दो लाइन, है ना, आपस में से काटती हैं, इसका स्लोप क्या है m1, इसका स्लोप क्या है m2, है ना, बीच में जब एंगल बनता है तो इस एंगल का, ओके, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। सही है बच्चों, तो आज भी इसका फॉर्मूला यही होगा, तो आप लिख लें बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लगाएंगे, मॉडुलस। बच्चों आप ध्यान रखें, हम मॉडुलस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब भी लाइन काटती हैं तो दो एंगल बनते हैं हमेशा, एक बनता है एक्यूट एंगल और एक बनता है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल। सही है, अब प्लस माइनस लगाकर, ओके बच्चों, प्लस माइनस लगाकर हम हमेशा क्या निकालते हैं, एक्यूट एंगल, है ना। और जो कुछ भी एंगल आता है उसे हम क्या करते हैं, 180 डिग्री यानी कि पाई में से माइनस करते हैं टू ऑब्टेन ऑब्ट्यूस एंगल। सही है, ऐसा करने से हमारे पास हमेशा क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, मॉडुलस लगाकर अगर इसे 180 में से माइनस कर दें तो फिर क्या बन जाएगा भाई, ऑब्ट्यूस एंगल। सही है, चलिए ये मेरा आज का अगला कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो m1 लिख लें आप, m1 m2 क्या है, m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x1 y1। सही है, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू जी एक्स एट x1 y1। सही है बच्चों, अब आप ध्यान रखें, मैं कहूंगा ये कर्व काटेंगे ऑर्थोगोनली, है ना, लिखें आप, है ना, the above curves cut each other orthogonally, है ना, orthogonally if m1 m2 is equal to -1, है ना। अगर m1 और m2 की मल्टीप्लाई क्या बन जाए बच्चों, -1। मैं फिर बोल रहा हूँ, एंगल कभी कर्व के बीच में नहीं बनता, है ना,
इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बनने वाले टेंजेंट्स के बीच में बनता है। सही है बच्चों? तो बेटा जल्दी से आप अगला क्वेश्चन लिखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और मोरोवर आपके ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुके हैं। सही है बच्चों? तो लिख लें आप। तो चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट द कर्व्स, कौन कौन से कर्व हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट ईच अदर, ओके, ईच अदर एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, ये कर्व काटेंगे राइट एंगल पे, है ना। अगर 8k स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, ये 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू के। सही है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बच्चों सबसे पहले मैंने क्या निकालना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। सोल्व 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, ठीक है, आप दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन 2। ओके, तो बच्चों x को वाई स्क्वायर पुट किया तो क्या बन गया, वाई क्यूब इज इक्वल टू के। y क्या आ गया अभी बच्चों, k की पावर 1/3, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट x क्या है, वाई स्क्वायर, और यानी कि k की पावर 2/3 बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, बच्चों कौन सा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया, ये बन गया k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3, है ना। इसे आप p पॉइंट बोल दें। सही है, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले आपने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, है ना। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर इनके जो भी टेंजेंट्स बन रहे हैं, ठीक है बच्चों, उनके बीच में आप एंगल क्या प्रूव कर देंगे, 90 डिग्री। सही है, और सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इनका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, उसके लिए आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x का 1 आ गया, y का 2y dy/dx। सही है, क्या बन गया भाई, 1/2y, है ना। तो इसे आप क्या बोलते बच्चों, m1 बोल दे ना, dy/dx एट विच पॉइंट, p पॉइंट, है ना। क्या बन जाएगा, 1/2y, y क्या बच्चों, k की पावर 1/3। सही है, ये आ गया मेरा m1। अब डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो पहले आप ये कर लें, y इज इक्वल टू k/x कर लें, है ना। क्या कर लें आप, y इज इक्वल टू k/x। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, -k/x², है ना। अदरवाइज आप जैसे चाहते हैं वैसे डेरिवेटिव करें, आंसर तब भी आपको सेम ही आएगा। नाउ डेरिवेटिव आपको बच्चों किस पॉइंट पर निकालना है, इस p पॉइंट पर निकालना है, x²। तो x क्या है, k की पावर 2/3, तो k की पावर क्या बन गया बच्चों, 4/3, है ना। x की जगह पर k की पावर 2/3 पुट करें, y की जगह पर k की पावर 1/3 पुट करें। सही है, क्या बन गया बच्चों, ये -1/k की पावर 1/3। इसे मैंने बोला m2, है ना, दूसरे वाले कर्व का स्लोप। अब आप लिखें, नाउ इफ 1 and 2, है ना, कट एट राइट एंगल। बच्चों अगर ये राइट एंगल पर काटेंगे, है ना, तो फिर क्या होगा, देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। और m1 क्या है बच्चों, 1/2 k की पावर 1/3, है ना। m1 की मल्टीप्लाई m2 से, -1/k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। तो दोनों तरफ क्या होगा बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, है ना। 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, है ना, टू रिमूव पावर 1/3 वी हैव टू क्यूब, ओके, बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। 2 का क्यूब क्या बन गया बच्चों, 8, है ना। k की पावर 2/3 की पावर 3 और 1 की पावर 3 1, तो भाई 3 से 1/3 कैंसिल, 8k² इज इक्वल टू 1। ओके, एंड हैंस प्रूव्ड। सही है बच्चों, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ओके,
और जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में ऐसे मिलेंगे बच्चों, आप उन्हें अपने आप ही, ठीक है, ट्राई करना, बड़ी इजीली आप इन्हें कर पाएंगे। ओके।